सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है? सक्सेसफुल लाइफ तुम्हारे हिसाब से, अगर मेरी बात मानो तो हर इंसान के लिए थोड़ा अलग अलग होता है। किसी के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए सुकून इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, किसी के लिए पावर चाहिए, किसी को फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए। लेकिन कुछ यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो लगभग हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, गोल, स्पष्ट लक्ष्य। ठीक है, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, मतलब जल्द से जल्द हासिल करने वाला, या लॉन्ग टर्म के लिए हो। ठीक है, कि मुझे बाद में ये चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात क्लियर होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए कि तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। क्योंकि अगर हमारा गोल क्लियर होता है तो हमें रास्ता भी साफ दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपना गोल क्लियर रखो। दूसरा, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। ठीक है, अगर हम कुछ ठान लेते हैं, लाइक अगर हमें कुछ करना है कि कल सुबह जाना है, वहाँ टहलना है, और यदि हम डेली डेली वही काम करते हैं तो हमें उसकी आदत लग जाती है। ठीक है, हमें उसी समय से, उसी हिसाब से, उसी मन से, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे पे हमें वो चीज़ प्रेरित करती है कि हमें दोबारा वही काम करना है। यानी कि अगर साफ और सही शब्दों में कहूँ तो मोटिवेशन तुम्हें हर दिन काम करने में मदद करता है। ठीक है। तीसरा, सीखने की भूख, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तुमने स्कूल पास किया, तुमने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद तुम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, लेकिन साथ में तुम्हें कुछ स्किल्स सीखते रहने होंगी। ठीक है, चाहे तुम वो किताबों से सीखो, चाहे लोगों से सीखो, या कहीं जाके प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, बट स्किल्स सीखो, खाली मत बैठो। क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अगर तुम एक दिन भी पीछे गए तो तुम सबसे पीछे ही रह जाओगे। और अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें सीखते रहना होगा। समझ में आई बात? चौथा, हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। सिर्फ मेहनत नहीं, समझ के काम करना ज़रूरी है। मेहनत तो हर कोई करता है यार, लेबर करते हैं और भी कई सारे लोग करते हैं। तुम ज़िंदगी भर काम थोड़ी करते रहोगे, तुम्हें उस चीज़ को समझना होगा। और साथ में वो काम कैसे करता है, स्मार्ट वर्क यानी दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। ठीक है, टाइम और एनर्जी दोनों का सही इस्तेमाल करना सीखो। पांचवा, पॉजिटिव सोच और पेशेंस। हर जर्नी में फेलियर आते रहते हैं, लेकिन वही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अगर तुम किसी भी इंसान को देखो जो आज सक्सेसफुल हैं, रिच हैं, वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर फेल हुए हैं, बट उन्होंने हार नहीं मानी है, पॉजिटिव बने रहे हैं, तब जाके आज वो सक्सेसफुल और रिच बने। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो गुड रिलेशनशिप्स। अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो तुम्हें भी डुबा दें, खुद तो डूब ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करें। और साथ ही साथ नेटवर्किंग, यानी कि अगर तुम लोगों से मिलोगे जुलोगे, उनसे अच्छे से बात करोगे, तो कल को अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो उनका इमोशनल सपोर्ट, और अगर इमोशनल सपोर्ट और नेटवर्किंग सक्सेस का एक हिडन फैक्टर होती है, ये बात याद रखना। और नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम्हें जानकारी नहीं है कि वो पैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, तो तुम करोड़पति होते हुए भी तुम गए रोडपति बन जाओगे सीधे। ठीक है ना, तुम डाउन हो जाओगे। बट अगर फाइनेंशियल का सही नॉलेज हो कि हमें कैसे ग्रो करना है, वेल्थ को कैसे बनानी है, तो तुम छोटे से पैसे से भी बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हो। तो फाइनेंशियल का सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ और बैलेंस। तन और मन दोनों हेल्दी होना चाहिए। चाहे तुम शरीर से हो, चाहे मन से हो, किसी भी तरीके से दोनों को हेल्दी रखो। समझ में आई बात? वर्क, रेस्ट और फैमिली, यानी कि वर्क काम का और आराम का, और फैमिली लाइफ का
बैलेंस बहुत ज़रूरी है। किसी एक की वजह से कोई दूसरा सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर समझ में आ गई हो बात को तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, ठीक है ना।